एक सवाल कि आज आप जितना पैसा कमा रहे हैं, क्या आने वाले समय में अपनी इनकम को इससे डबल या ट्रिपल नहीं करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, आपका जवाब हाँ में ही होगा। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि दरअसल हमारे बर्थ चार्ट में कौन अकेला एक ऐसा ग्रह है जो बाकी 8 के 8 ग्रहों पे भारी है आपकी इनकम के मामले में। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, हर ग्रह का यूं तो अपना अपना योगदान होता है किसी भी इंसान के करियर में, उनकी इनकम में, उनकी अर्निंग कैपेसिटी में। लेकिन एक ग्रह, एक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो इन सभी एनर्जीज के ऊपर भारी पड़ जाती है जब बात आती है इनकम की। और वो ग्रह है मरक्यूरी यानी बुध। जी हां, क्यों मरकरी या बुध जो हैं इनकम के मामले में बाकी सभी ग्रहों पर भारी पड़ जाते हैं? इसके लिए हमें मरकरी के तत्व को, उसके एलिमेंट को जानना होगा। मरकरी इंडिकेट करते हैं हमारी बुद्धि को, यानी कौन सी बुद्धि? वो बुद्धि जो किसी भी देश, परिस्थिति, काल, लोगों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। वो बुद्धि जो हमें जगत के साथ चलना सिखाती है। वो बुद्धि जो लोगों के साथ हमें डील करना सिखाती है। वो बुद्धि जो सही या गलत की पहचान देती है। तो जब हम बुद्ध की इस एनर्जी को समझ लेते हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, या सरल भाषा में कहें कि अपने बर्थ चार्ट के बुद्ध को सही कर लेते हैं, तो एकदम से हमारी अर्निंग कैपेसिटी में हैरानीजनक चेंज आने शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कुंडलियों पे आजमाया है। जिन जिन के बुद्ध को सही करवाया, उनकी अर्निंग कैपेसिटी 1 या 2 गुना नहीं, कई गुना सुधर गई। और आज मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, बुध ग्रह जो हैं ये बर्थ चार्ट में हर घर में एक अलग अलग तरह का रिजल्ट देते हैं। किसी घर में बुध आ जाए तो इंसान को बहुत बुद्धिमान बना देते हैं, और किसी घर में बुध आ जाए तो एकदम से बुद्धि को ब्लॉक कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर छठे घर के बुध हों तो वो इंसान जो है बड़ा प्योर व्यापारी बन जाता है, बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तब उस बंदे को पता होता है कि बुद्धि को कहां पे यूज करें कि वो जो समय है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यही बुध जो है छठे की जगह पे 8वें घर में आ जाए तो उस बंदे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि दरअसल वो किस काबिल है। उस इंसान को अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी का कभी पता ही नहीं चलेगा। 12वें घर के बुध वाला जो है बुद्धि को हमेशा ब्लॉक रखेगा, अपने पोटेंशियल को कभी यूज कर ही नहीं पाएगा। तीसरे घर का बुध वाला जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, वो वर्तमान में जिएगा। वर्तमान खराब हो जाए तो वो लगातार दलदल में धंसता ही चला जाता है। यही बुध अगर 5वें घर में हो जाए तो इस बंदे की एनालिटिकल कैपेबिलिटी कमाल की होती है। ये बंदा आने वाले समय को बहुत अच्छे से भांप लेता है। दूसरे घर के बुध वाले जो हैं इनकी वाणी इतनी तेज होती है कि ये बोल के ही किसी भी चीज को बेच लेते हैं, ये बोल के किसी भी डील को फाइनल कर लेते हैं। अब इनकी वाणी ही जो है ये इनकी इनकम का सोर्स बन जाती है। लेकिन आज के वीडियो में बुध किस घर में क्या फल दे रहा है मैं ये चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि दरअसल हम बुध को सही किस तरह से रखें, या हम गलती से घर के वास्तु में या अपने आसपास की चीजों में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अगर हमारे बर्थ चार्ट में बुध अच्छे भी हों वो हमें खराब रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आज की डेट में वाईफाई घरों में होना एक बहुत ही आम बात है। और वाईफाई जब घर में होता है तो वो किस तरह से होता है? राउटर होते हैं घर में लगे हुए, या जिसको हम मॉडेम बोलते हैं, वो लगे होते हैं घर पे। अगर राउटर या मॉडेम घर की साउथ वॉल पे लगा होगा तो ये क्या होगा? अब राउटर क्या है? ये बुध का इक्विपमेंट है। बुध का इक्विपमेंट क्यों है? कि वो हर कम्युनिकेशन का डिवाइस जो हमें बाहरी जगत से जोड़ता है उसमें बुध का एलिमेंट होता ही होता है। हमारा मोबाइल जो है इसमें भी बुध का एलिमेंट है, क्योंकि मोबाइल क्या है? ये विंडो है बाहरी जगत की। हमारा जो टेलीविजन है ये भी बुध का एलिमेंट है। ठीक उसी तरह से जो कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है राउटर, ये प्योरली बुध का ही एक इक्विपमेंट है। और साउथ वॉल जो है ये हमारे बर्थ चार्ट में 8वें घर को शो करती है। और जब हम राउटर को घर की साउथ वॉल के साथ लगाएंगे तो दरअसल हम क्या कर रहे हैं? बुध की ऊर्जा को 8वें घर के साथ जोड़ रहे हैं। हमारी मंशा एक्चुअल में राउटर लगाने की थी, लेकिन दरअसल हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया? बुध को 8वें घर के साथ जोड़ दिया। और जैसा मैंने बता चुका हूं कि 8वें घर का बुध जो है वो बदकिस्मत इंसान बन जाता है, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला इंसान भी बन जाता। तो ये आपने देखा किस तरह से जाने अनजाने में हमने इस तरह से बुध को खराब कर लिया। ये एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल थी कि किस तरह से हमने दरअसल बुध को जाने अनजाने में खराब कर लिया।
ठीक इसी तरह से जब हम किसी को किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं, अपनी बात पे खरे नहीं उतरते हैं, तब भी हमारा बुद्ध जो है खराब हो जाता है। बहुत केसेस में हम देखते हैं कि लोगों को घाटे पड़ रहे होते हैं तो लोग फॉल्स प्रॉमिस करके टाइम पास करते हैं। उनको ये नहीं पता इससे वो आने वाला समय सही नहीं कर रहे हैं, इससे वो अपने बुद्ध को खराब कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इनको बहुत बड़े दलदल में फंसा सकता है। यानी बुद्ध को सही करना है तो अपनी की हुई बात को पूरा करिए। यानी आप अगर अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हैं, अपना काटा हुआ चेक पास करवाते हैं, आप जिस समय पे जिसको जिस बात का प्रॉमिस किया हुआ है उसको पूरा करते हैं, तो आपका जो बुद्ध है ये एकदम से सही होना शुरू हो जाता है। अब बुद्ध जो है ये हरे रंग को इंडिकेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हरा रंग पहनोगे तो बुद्ध सही हो जाएगा। बुद्ध अगर आपके खराब घरों में है तो हरा रंग पहनना इस बुद्ध के जहरीलेपन को और बढ़ाएगा और आपकी बुद्धि जो है और ब्लॉक हो जाएगी। तब आपका जीवन जो है गलत फैसलों की एक श्रृंखला बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इनकम बढ़ने की बजाय घटती चली जाएगी और आप लगातार पैसे की परेशानी के दलदल में फंसते चले जाएंगे। बुद्ध को सही रखना है तो बुद्ध की दिशा को भी सही रखिए। बुद्ध की दिशा घर में जो है वो है नॉर्थ दिशा। यानी अगर आपने अपने घर के नॉर्थ में हरियाली रखी हुई है तो आपने जाने जाने में बुद्ध को सही कर लिया। अगर आपने घर के नॉर्थ में बड़े पत्तों वाले पौधे लगा लिए तो आपने बुद्ध को खराब कर लिया। जी हां, आपके घर के नॉर्थ में हरियाली होना बुद्ध के अच्छे होने की निशानी है, लेकिन आपके घर के नॉर्थ में बड़े पत्तों वाले पौधे होना ये बुद्ध के खराब होने की निशानी है। और ठीक इसी तरह से अगर आपने अपने घर के साउथ ईस्ट में हरियाली दे दी, आपने अपना गार्डन जो है घर की साउथ ईस्ट दिशा में बना दिया। साउथ ईस्ट दिशा है क्या? साउथ ईस्ट दिशा दरअसल आपके बर्थ चार्ट का 12वां घर है और आपने वहां पे हरियाली देके दरअसल बुद्ध की एनर्जी को 12वें घर में ले गए। अब यहां पे क्या होगा, आपके बुद्ध जो है आपके खिलाफ वर्क करना शुरू कर देंगे। अब बुद्ध की जो एनर्जी है आपके खिलाफ हो जाएगी। देखिए, किसी इंसान को 10 चीजों का ज्ञान है, उसने कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं, बहुत हुनर सीख रखे हैं, लेकिन उनमें से वो अप्लाई 2 ही चीजों को कर पा रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है सिखाने का काम था जुपिटर का, उसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन चीजों को लाइफ में अप्लाई करने का काम जुपिटर का नहीं है, वो काम है बुद्ध का। तो जब वो पूरी सीखी हुई चीजें अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है उसका बुद्ध बहुत वीक है। लेकिन वही एक बंदा है जिसको आती ही 2 चीजें हैं, पर वो 2 की 2 चीजें उसने अप्लाई कर दी हैं अपनी लाइफ में और उनसे वो पैसा कमा रहा है। तो इसका मतलब है उसका जुपिटर चाहे जैसा भी रहा हो, बुद्ध बहुत स्ट्रांग है। अब यही स्ट्रांग बुद्ध जो है उसको बाकियों से बहुत आगे लेके जाएगा। तभी हम देखते हैं कि लाइफ का एक पॉइंट आता है जब हमारा पढ़े लिखे होना बहुत मैटर नहीं करता है। कहीं कोई इंसान है जो पकौड़े तल के भी लखपति बन रहा है, करोड़पति बन रहा है, और कहीं कोई इंसान है जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां करके MBA करके भी बिल्कुल फ्री घूम रहा है, उसको कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो दरअसल क्या है कि ये बुद्ध ही है जो हमें बताता है कि किस समय पे हमें कौन सा फैसला लेना है, किस समय पे हमें क्या करना है, हमारे अंदर की कौन सी ऐसी ताकत है, हमारे अंदर की कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको हम अगर यूज कर लें तो हम अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हैं। मैं सम अप करने के लिए आपको बताऊंगा कि मरकरी की बुद्ध की एनर्जी को आप अपने लिए जांचें कैसे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो बुद्ध हैं ये आपके लिए सही बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप सबसे पहले देखिए, आपको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान आप अपने कारोबार में, अपने काम में, पैसा कमाने में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो आपके बुद्ध खराब हैं। दूसरे, आपकी जो वाणी है ये कैसी है। अगर तो आपको लगता है कि जब जरूरत होती है आप सही शब्दों का चुनाव कर पाते हैं, जब जरूरत होती है सामने वाले को आप अपनी बात को पूरे तरीके से अच्छे से समझा पाते हैं, तो इसका मतलब है आपका बुद्ध सही है। बुद्ध के रिश्तेदार, बहन, बेटी, अगर इनसे आपके संबंध अच्छे हैं तो इसका मतलब है आपके बुद्ध सही हैं। अगर आपके घर की नॉर्थ दिशा साफ सुथरी है, आपके घर की नॉर्थ दिशा में टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है आपके बुद्ध अच्छे हैं। अगर आपने अपनी सीढ़ियों के नीचे कोई टॉयलेट या मंदिर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है आपके बुद्ध अच्छे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके बुद्ध अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक खास पॉइंट कि अगर आप अगले 5 साल में आप जीवन में कहां खड़े होंगे आप विजुअलाइज कर पाते हैं और उसके अनुसार अपनी लाइफ को प्लान कर पाते हैं, तो फिर तो आपके बुद्ध बहुत अच्छे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो मर्जी हो जाए भाई, आपके बुद्ध खराब हैं। आपको इमीडिएटली इस बुद्ध को सही करना होगा। और किस तरह से सही करना होगा,
प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। बर्थ चार्ट के बुध के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से अपनी कुंडली को दिखाना होगा, लेकिन उसके बिना अगर आप अपने बुध को सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को एज इट इज फॉलो करिए। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। तो आज की चर्चा यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।